बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में सर्दी बरकरार जबकि धुंध की शिद्दत में वाज़े कमी आने लगी। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम आज छुट्टी के रोज भी सर्द मगर खुशगवार रहा और धुंध में वाज़े कमी देखने को आई, लेकिन सूरज आज पूरी आबोताब के साथ ना चमक सका, जिसकी वजह से पार्कों में जो शहरियों की तादाद है वो काफ़ी कम देखने को मिली। अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात के हवाले से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 67%, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इस वक्त अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर लाहौर का 205 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सर्दी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करना जरूरी है। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल रहमान। सूबाई वज़ीर चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीकी मंसूरा आमद राब्ता मदारिस की क़यादत से मुलाकात और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि पंजाब को पुरअमन बनाना सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। क़याम अमन के लिए उलमा कराम को भी किरदार अदा करना होगा। इस बारे में तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला में उलमा कराम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत व चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीकी राब्तातुल मदारिस के हेड ऑफिस मंसूरा अहमद राब्तातुल मदारिस की क़यादत से तफसीली मुलाकात और तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जवेद काजी, सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा, साबिक सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रज़ा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात में सूबे में अमन मान की सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि हुकूमत पंजाब सूबा भर में इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ दे रही है, जबकि पंजाब को पुरअमन बनाना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब अमन मान की सूरत हाल का खुद जायजा लेती हैं और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मजबूत रियासत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, जबकि क़याम अमन के लिए हुकूमत के साथ उलमा कराम भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि रियासत पाकिस्तान में तरक्की और क़याम अमन की जिम्मेदारी मुआशरे के तमाम स्टेक होल्डर्स पर आयद होती है। जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जवेद काजी का ये कहना था कि मौजूद उलमा कराम हमेशा अमन को फ़रोग़ और बाहमी रवादारी का दर्स देते हैं, जबकि लोगों को दीन की सही रूह से आगाह करना उलमा कराम की अजीम खिदमत है। जबकि सदर राब्तातुल मदारिस मौलाना अब्दुल मालिक का इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि राब्तातुल मदारिस के हेड ऑफिस में सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, होम सेक्रेटरी औकाफ और दीगर रफ़का को खुशामदीद कहते हैं और हुकूमत पंजाब की जानिब से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की काविशों का भी खैर मक़दम करते हैं। जी, आपका शुक्रिया बिलाल। यहाँ आपको बताएं, पंजाब भर में सड़कों, घरों, हॉस्टल्स की तामीर और मरम्मत और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का फैसला। सूबे में ज़रई, सनती और शहरी अहमियत की 24 राहदारियों की तामीर के बड़े मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी भी दे दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बारे तीसरे इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला पंजाब की हर शोबे में सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी से मंसूबों के आगाज की हिदायत, सड़कों, घरों, हॉस्टल्स की तामीर और मरम्मत और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का फैसला। 18 अहम सूबाई सड़कों के अलावा सूबे में ज़रई, सनती और शहरी अहमियत की 24 राहदारियों की तामीर के बड़े मंसूबे पर अमल दरामद की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुराने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, साफ पानी की फराहमी और सीवरेज सिस्टम में बेहतरी का हदफ दे दिया। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कम अज कम 30% मंसूबे शामिल करने का भी फैसला। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि सड़कों और शाहराहों पर टोल टैक्स वसूल करने का जदीद तरीका राइज किया जाएगा। देहात से मंडियों तक सड़कों की बेहतरी, तजारत और लॉजिस्टिक सहूलियात में इजाफा होगा। इजलास में निजी शोबे के ताउन से सरकारी यूनिवर्सिटियों और मेडिकल कॉलेजों में तलबा के लिए ऑन कैंपस रहायशी सहूलियात की फराहमी पर गौर किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के शफाफ मॉडल से पंजाब और अवाम दोनों तरक्की की शाहराह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इजलास में मुतलका वजारतों, मुतलका इदारों के आला हुकाम और निजी शोबे के नुमाइंदों ने शिरकत की।
पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शंस में इजाफा जारी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पताल में 45,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। मेयो अस्पताल में 10,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। खुश्क सर्दी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन में इजाफा जारी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 45,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। मेयो अस्पताल में 10,000, जना में 8,000 जबकि सर्विस अस्पताल में 7,000 से जायद मरीज आए। जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल में 7,500, गंगाराम में 6,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों में फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और बुखार जैसी अलामात पाई गईं। सुपर फ्लू की अलामात में नज़ला, जुकाम, खांसी, तेज बुखार और सांस में दुश्वारी शामिल हैं। बच्चों और बुजुर्ग अफराद में नमूनिया तेजी से फैल रहा है। तिब्बी माहिरीन ने सख्ती से हदायत की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और फ्लू वैक्सीन लाजमी लगवाएं। सर्द मौसम ने सब्जियों के निरखों को ब्रेक लगा दी। शहर की दुकानों पर खुश रंग खुश जायका सब्जियां मुनासिब निरखों पर दस्तयाब। अंडे 11 रुपए फी दर्जन सस्ते हो गए, जबकि ब्रायलर गोश्त 584 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहर की दुकानों पर दस्तयाब सब्जियों के नरखों में इस्तेहकाम। शहरियों ने सुख का सांस लिया। मार्केट में टमाटर 120, प्याज 100 जबकि नया आलू 50 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च 120, भिंडी 200 और शिमला मिर्च 120 रुपए फी किलो बेची जा रही है। चुकंदर 100, साग, पालक, शलजम, गाजर और मूली 40 से 50 रुपए किलो फरोख्त। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त के निर्ख 584 रुपए फी किलो पर बरकरार हैं, जबकि फार्मी अंडे 11 रुपए दर्जन सस्ते। मार्केट में फार्मी अंडे 320 रुपए दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी कहते हैं सब्जियों के निर्ख कम हुए हैं, मगर ब्रायलर गोश्त के रेट रोजाना बढ़ रहे हैं। महंगाई के ऊपर यही है कि ये सब्जियां वगैरह, सब्जी तो फिर भी सस्ती है, गोश्त बहुत महंगा है और उसके बाद ये फल महंगा है। हुकूमत को चाहिए कि इन पर ज़रा तवज्जो दें। मार्केट ज़राए के मुताबिक शदीद सर्दी और धुंध के बाइस खरीदारी में कमी और बेहतर पैदावार के बाइस सब्जियों के निरखों में इस्तेहकाम है, मगर ब्रायलर गोश्त के रेट्स में फौरी कमी का इम्कान नहीं। खबर यह है कि फूड अथॉरिटी की टीमों की पंजाब भर में 557 नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग। नाकिस अशिया की फरोख्त पर 7 नाश्ता पॉइंट्स बंद। 225 के मालिकान को 26,20,000 रुपए के जुर्माने कर दिए गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आमना रफीक की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 260 लीटर नाकिस कोल्ड ड्रिंक्स, 2 मन से जायद नाकिस अशिया खुरनोश तल्फ। लाहौर में 34 मारूफ नाश्ता पॉइंट्स की पड़ताल, जबकि 3 मारूफ रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि 330 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर 7 नाश्ता पॉइंट्स को बंद किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। सैयद मूसा रजा का कहना है कि फेज़ 2 का काम 30 जून तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए। तामीराती कामों के मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इजलास में मुतल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग में बताया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 के तहत 99% काम मुकम्मल, 5,593 गलियाँ तामीर हो गई। फेज़ 2 में 1,500 गलियाँ मुकम्मल, जबकि 3,947 पर काम तेज़ी से जारी है। डीसी लाहौर का मजीद कहना था कि तामीराती कामों के दौरान रुकावट बनने वाली तमाम तजावज़ात को फौरी ख़त्म करवाया जाए। नेस्पाक के अफसरान फील्ड में जाकर मटीरियल के मयार को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज का नाबीना अफराद के रस्मुल ख़त ब्रेल के आलमी दिन पर पैगाम। मरीम नवाज का कहना है कि ब्रेल बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म और उम्मीद की किरण है। पंजाब में स्पेशल अफराद के सेंटर ऑफ एक्सलेंस कायम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी पैगाम में ब्रेल के मौजूद लुइस ब्रेल को खराज तहसीन। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि बसारत से महरूम अफराद की ज़िंदगियों को इल्म से मुनव्वर करने वाले काबिल तहसीन हैं। नाबीना अफराद के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में ब्रेल रीडिंग सिस्टम भी मुहैया किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्पेशल मराकिज़ में ब्रेल निज़ाम में किताबत के ज़रिए दर्स व तदरीस का पूरा सिस्टम मुतहरिक है। छुट्टी के रोज खूब मौज मस्ती। शहरियों ने फैमिलीज के हमरा सैरो तफरी के लिए रेस कोर्स पार्क का रुख किया। बच्चों ने झूलों और खाने पीने की अशिया से भरपूर लुत्फ उठाया। रिपोर्ट करी है सामिया सईद।
छुट्टी के रोज सर्द मौसम के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद सैर तफरी के लिए रेस कोर्स पहुंची। पार्क में फैमिलीज की बड़ी तादाद पिकनिक मनाती नजर आई, जबकि बच्चों ने झूलों और खाने पीने की अशिया से भरपूर लुत्फ उठाया। बच्चों का कहना था कि उन्हें झूले झूलकर और खुली फिजा में वक्त गुजारकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज हम लोग का संडे है तो हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आज से हम लोगों ने शीशा लिया है, स्लाइड लिया और ये वाला झूला लिया है। बहुत मज़ा आ रहा है, हमने बहुत झूले लिए हैं, बहुत एंजॉय किया है। छुट्टी का दिन था तो मैंने मम्मा पापा से जिद की कि मैंने इधर आना है और मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे इतने ज़्यादा दोस्त बन गए हैं। शहरियों ने रेस कोर्स पार्क में किए गए इंतजामात को भी सराहा और कहा कि ज़हनी नशोनुमा के लिए बच्चों को सैर तफरी की खातिर बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।